सारी चीज़ें हैं। इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुसल्लम हो ईमान जिसका है ना वो होता है मुसलमान। ये मुसलमान है तो इनको चेक करने की ज़रूरत है। बैरिकेड्स लगा के प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिया है तो उन्हें शुरू में ही माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको मर्यादा में रह के बात करनी थी और संसदीय पद पर हैं आप, संवैधानिक पद पर होते हुए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हर 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 सभी देशवासियों को जय सनातन, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भाई ओकेंद्र राणा जी के लिए की गई है और ये भगवान शिव का पूजा थी आज यहाँ दिल्ली में छतरपुर में हमारे ही कार्यालय पर अपने फ्लैट पर। तो उसके पीछे का जो कारण था वो ये है कि जैसे भगवान शिव ने पब्लिक को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए खुद जहर पिया, उन्होंने अपने ऊपर झेला सब कुछ लेकिन पब्लिक को आंच नहीं आने दी, वैसे ही ये मेरा भाई, मेरा छोटा भाई ओकेंद्र राणा, ये भी उसी नक्शे कदम पे चलते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए उसने अपने ऊपर इतने मुकदमे और अब इतने घाव झेले हैं कि उसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो भाई चोटिल हो गया, उसका सिर फट गया, उसका हाथ टूट गया, लेकिन किसके लिए? उसकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी से, सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसे महान योद्धा को के लिए हमने आज पूजा का आयोजन किया ताकि उसकी दीर्घायु हो, भाई सुरक्षित रहे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो लड़ रहा है। हम उसको भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी दीर्घायु की कामना करते हैं और उसके विजय श्री की कामना करते हैं कि वो जिस कदम पर चले वो विजयी रहे। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। विशाल हिंदू सेना संगठन है जिसका मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया हुआ है लोगों ने। मैं काम कर रहा हूँ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं, सनातन रक्षक के रूप में पहचाने जाते हैं। सब लोग सेवक हैं, हम काम करते हैं। और रही बात ओकेंद्र राणा की, वो नाम के मोहताज नहीं है, उनका काम ही इतना बोलता है। वो भाई सनातन के लिए लड़ रहे हैं वो भी, और कहीं भी अगर सनातन धर्म के किसी भी व्यक्ति पर आंच आती है, जाति बिरादरी से ऊपर उठ के वो हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई जातिवाद नहीं है। अगर कोई भी गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। वैसे ही हमारे भाई ओकेंद्र राणा हैं, अगर देश के अंदर कहीं भी कुछ गलत होता है किसी भी व्यक्ति के साथ तो ये भाई वहाँ पहुँचते हैं और उनको प्रोटेक्शन देते हैं और सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमारा पूरा संगठन काम करता है। देखिए, कहीं भी कुछ अगर अन्याय होता है तो हम उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं व्यक्ति को, और जो भी पीड़ित है उसको हर संभव सपोर्ट करते हैं। वो चाहे तन मन धन तीनों तरह की सपोर्ट हम लोग करते हैं। इसमें टारगेट हमारा कोई मजहब नहीं है क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मजहब है वो सत्य सनातन धर्म है जो कि विश्वव्यापी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ा होता है। बाकी किसी मजहब को हमारा टारगेट नहीं करते हम लोग, और बिना मजहब को ध्यान में रखे हम सबकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का अगर गलत करता है, राष्ट्र के अहित में काम करता है, देशद्रोह का काम करता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाता है, तो हम उसके खिलाफ सख्ताई से खड़े होते हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। हमारा बहुत बड़ा संगठन है और हम सब मिलकर काम करते हैं, सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। राणा सांगा को लेकर एक विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कड़ी सेना काफी विरोध कर रही है इसका। जी देखिए, जिस व्यक्ति ने जो सांसद जी हैं जिन्होंने ये बोला है कि वो गद्दार थे, ये थे, तो उनको मर्यादा में रह के बात करनी थी। और संसदीय पद पर हैं आप, संवैधानिक पद पर होते हुए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा भगवान कोई भी हो सकता है। अगर आप कोई भी व्यक्ति मेरे भगवान को गलत बोलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही। तो वो लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की श्रद्धाएं हैं जो राणा सांगा जी हैं, तो अगर उनको कोई गलत बोलेगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ओकेंद्र राणा जी ने वो जवाब दिया है और बहुत सारे सनातन भाई उनकी सपोर्ट में हैं। और मैं खुद हृदय द्रोणा उनके दीर्घायु की और उनकी सुरक्षा की कामना करता हूँ, उनकी रक्षा के लिए कामना करता हूँ। किसी के घर में भी जाके तोड़फोड़ शुरू कर दे। देखिए, कोई भी गलत करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा। वो विरोध करने गए थे, तोड़फोड़ करने नहीं गए थे। वो विरोध करने गए थे।
और विरोध में ही ये सब कुछ हुआ। जो भी व्यक्ति किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, हम लोग उनको समर्थन नहीं देते हैं, लेकिन ये गलत है। और अगर कोई मेरा अपना सगा भी कुछ गलत करता है, असंवैधानिक करता है या देश के अहित में करता है, राष्ट्रद्रोह का काम करता है, तो हम उसका भी कड़े रूप से विरोध करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर गलत कर रहा है और उसको समझाने के लिए अगर हमारे लोग जा रहे हैं, तो अगर गलत व्यक्ति को बैरिकेड्स लगा के प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिया है तो उन्हें शुरू में ही माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो कि वो अब बाद में माफ़ी मांग रहे हैं। उनको शुरू में माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और अब बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब उनको सरेंडर करना चाहिए। और राणा सांगा जी के जहाँ भी मंदिर है या जहाँ भी उनका स्टैचू है, उनकी मूर्ति है, वहाँ जाके उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर नहीं मांगते तो परिणाम भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अपनी नेम प्लेट अपने साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमने भी भुगतभोगी है। हम लोग भी गाजियाबाद रोड पर महादेव के नाम से ढाबे बनाए हुए थे, और बाद में जब हम अंदर गए तो हलीम चावल बन रहे थे वहाँ। तो ये कन्फ्यूज़न करने वाली जो चीज़ें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। और जो भी है, अगर उनको मांस बेचना है तो मांस की प्लेट लगा के बेचे ना, दिक्कत कहाँ आ रही है? वो क्यों महादेव की प्लेट लगाते हैं? सवाल ये है कि उस सांसद को कानून कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सजा मिलेगी या करनी सेना के लोग सजा देंगे? नहीं, करणी सेना के लोग इसीलिए वहाँ गए थे ताकि संवैधानिक रूप से उसको सजा दी जाए, लेकिन करणी सेना के लोगों पर पथराव किया गया। हमारा भाई, ये जो हमारा शेर है, मेरा छोटा भाई है, ओकेंद्र राणा घायल हो गया, और बहुत सारे लोग घायल हो गए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। पथराव करने वाले कौन से लोग थे? हाँ, वो लोग अभी पुलिस जांच कर रही है, काफ़ी लोग पकड़े गए, क्योंकि ये तो पत्थर लेके गए नहीं थे बेचारे, ये तो सिर्फ वहाँ उसको समझाने के लिए गए थे। वो जाके माफ़ी मांग लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये गलत है देश योगी में। की पुलिस जो है बेरहमी से उनकी पिटाई करी, अगर ये गलत नहीं होते तो योगी अगर ये गलत नहीं है तो नहीं, योगी भी कट्टर सनातनी है। मेरी ओकेंद्र जी का मैसेज मेरे पास आया है कि पुलिस ने करणी सेना पर सिर्फ उनको रोका है, लेकिन कोई भी पथराव नहीं किया, कोई भी लाठीचार्ज नहीं की है। ये पुलिस की डंडे से चोटिल नहीं है। ऑर्डर है कि राणा सांगा जी को गद्दार कहा जाए। ये पुलिस कर क्या रही है? अगर एक व्यक्ति किसी को गद्दार कह रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है पुलिस। उसको तुरंत उठा के, हाँ, कानूनी रूप से ही गए थे कि हम जाएं, क्योंकि कानून को तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था पहले, लेकिन नहीं हुआ ना, तभी लोगों ने आवाज़ उठाई। अगर आपकी आवाज़, आपकी एफआईआर पे सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करते हैं? आप भीड़ लेके जाते हैं ना, और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि विरोध करने का हक संविधान देता है सभी को। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आपके एप्लीकेशन पे काम नहीं होता है, तो आप विरोध करते हैं। उसके लिए जंतर मंतर है, और चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट करना गैर संवैधानिक नहीं है। प्रोटेस्ट के ये तो हथियार लेकर थोड़ी गए थे, वो लोग शांतिपूर्वक ही गए थे, उनके हाथ में तो झंडे भी नहीं थे बेचारों के। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो मैं बता दूं कि सनातन धर्म में कोई भी जात नहीं है। जात सिर्फ इन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने बनाई, तोड़ के राज करने वाली बात है, ठीक है। ना ही तो मैं कांग्रेस का पक्ष करता हूं, ना ही भाजपा का पक्ष करता हूं। जो भी बात है सही वो हम बोलेंगे, जो भी गलत करेगा उसका विरोध करेंगे। इसी नाम से हृदय द्रोणा पहचाना जाता है। तो जहाँ तक आपने ये बात कही, जातिवाद की, तो सनातन धर्म में कोई जात नहीं है, और ना ही थी। आप इतिहास उठा के देख लो। आज भी जो सनातन धर्म वाले हैं, चाहे ओकेंद्र राणा हो या रविंदर सिंह भाटी हो या हृदय द्रोणा हो या जीवन सिंह जी हो, या बहुत सारे लाखों नाम हैं, वो आज भी कोई जात पात नहीं मानते हैं। आप उनके पास जाइए, कोई जात नहीं पूछता। अब मेरे पास कोई भी आता है, मैं जात थोड़ी पूछता हूँ, मैं धर्म थोड़ी पूछता हूँ, लेकिन व्यक्ति देशभक्त होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इस भारत देश के में रह के देशभक्ति नहीं है, तो फिर हमें भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यही बात मैं कहता हूँ कि कुछ वो जो लोग हैं, जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, देश को तोड़ने का, देश को गुमराह करने का, देश की बहन बेटियों को गंदी निगाह से देखने का, उनकी इज्जत पे हमला कर रहे हैं, वो लोग, उनका काम ही है। उनको कहीं ना कहीं किसी उनके मठ से या जो भी उनका पूजा स्थल वहाँ से सपोर्ट दी जाती है। तो ये जो मार्केट में गलत हो रहा है, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो उनके लोगों के हम सख्त खिलाफ हैं। हम किसी इस्लाम या किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है। सभी से ये निवेदन है कि मेरे बारे में कन्फ्यूजन रहने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट स्टैंड है अपना क्लियर कट स्टैंड है कि जब दो भाइयों का बंटवारा हो जाता है तो एक का घर अलग हो जाता है, दूसरे का अलग हो जाता है, फिर मेहमान के तरीके से एक दूसरे के घर आते हैं। इस बात पे आप मेरे जितने भी दर्शक हैं सहमत होंगे, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि सबके घरों में ये काम होता है। तो जब इन आक्रांताओं को, आक्रमणकारियों को, लुटेरों को, जो देश को लूटने आए,
जो बाद में यहाँ बस गए, उनके वंशजों ने जब यहाँ हक मांगा तो हमने अपने भारत का आधा टुकड़ा तोड़ के उनको दे दिया है। तो पहली बात तो अब ये कर क्या रहे हैं यहाँ। दूसरी बात, यहाँ हम जो कर रहे हैं, हम कहते हैं वसुंधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कहते हैं कि सिर्फ मेरा ही भगवान भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। इवन डॉक्टर जाकिर नायक तो खुद कहता है कि कुरान में लिखा है, वो सूरा नंबर 9 और अध्याय 5 कुछ ऐसा करके है, क्योंकि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, उसमें ये लिखा है कि जहाँ भी काफिर को देखो, काफिर कौन है, हिंदू शब्द का आप अगर गूगल करेंगे तो हिंदू शब्द का अर्थ होता है काफिर। तो जहाँ भी काफिर को देखो उसको कत्ल कर दो। तो ये मजहब थोड़ी है, ये कौन सा मजहब है कहता है कि दूसरे को कत्ल कर दो जो आपके धर्म का नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। इस्लाम तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुसल्लम हो ईमान जिसका है ना, वो होता है मुसलमान। ये मुसलमान है तो इनको चेक करने की ज़रूरत है। और जो देश के काटने का काम कर रहे हैं, जो देश को देशद्रोह फैला रहे हैं, उनको देश से नहीं बल्कि पूरी धरती से गायब कर देना चाहिए। मैं कभी लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में नहीं हूँ। क्यों नहीं सरकार स्टेप वो ले रही है? लेना चाहिए जो भी गलत कर रहा है। देखिए, हमारा जो आर्मी है, हमारी जो फोर्स है, वो भी एनकाउंटर करती है, वो भी मारती है, लेकिन मेन चीज़ है कि हम किसके लिए मार रहे हैं। अगर हम किसी अत्याचारी को मार रहे हैं तो वो फिर धर्म है, वो फिर कानून है, वो ठीक है, क्योंकि फांसी की सज़ा भी मिलती है जो गलत करता है। तो फांसी की सज़ा भी तो फिर एक क्राइम हो गया ना। लेकिन नहीं, क्योंकि हम किसी अपराधी को मार रहे हैं उसमें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं।